हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आज के एक और नए वीडियो के साथ और आज के पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, मार्केट में क्या सेटअप हमें आज के दिन मिल सकता है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड कमेंट जरूर किया करिए, राइट। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हमें एक्चुअल मायने में फॉरेक्स ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है तो क्या करना है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूँ, लर्निंग, राइट। अगर आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर, नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो लर्निंग ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आप लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, देखिए आप अगर आप डिपेंडेंसी वाला काम करना चाहते हैं, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि अ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में कॉपी ट्रेडिंग सही है कि नहीं है, सर हमें सिग्नल वाला मतलब सिग्नल के माध्यम से प्रॉफिट कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने का पर्पज क्या है, पहले तो ये ढूंढिए। आपका पर्पज सिर्फ पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका सिर्फ पैसा कमाना है तो अगर आप नहीं भी सीखना चाहें चलेगा, क्योंकि पैसा कमाना है। आप किसी भी कॉपी ट्रेडिंग वाले ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप सिग्नल को फॉलो करिए, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग में वही होता है, वहां पे सिग्नल मिलते हैं और आपका वहां कट कॉपी पेस्ट होता है, राइट। बट वहां पे लॉस होगा तो आपका होगा, लेकिन आपको सीखने को कुछ नहीं होगा, राइट। सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक फॉरेक्स ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि आपको जीवन के अंदर आगे ग्रो करना है और बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करना चाहते हैं, तो उसके लिए लर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीखे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करेंगे, आज वो सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद वो सिग्नल ना दे, फिर क्या करेंगे। फिर जब आप 1 2 साल के बाद पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन जब आप 1 2 साल के बाद पीछे पलट के देखेंगे तो आपको तो यही लगेगा कि यार जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने स्किल वाइज तो कुछ डेवलप किया नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया के अंदर सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वो है आपकी स्किल। अगर आप कोई भी स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं एक बार, वो लाइफ टाइम काम आती है, जीवन भर काम आती है, राइट। तो ट्रेडिंग एक स्किल है। अगर आपने ट्रेडिंग की स्किल अपने अंदर एक बार डेवलप कर ली, तो आप खुद भी पैसे कमाएंगे और लोगों को भी पैसे कमवा सकते हैं, राइट। और स्किल ही हमेशा काम आती है। तो मैं हमेशा लर्निंग पे फोकस करता हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, एक अनाउंसमेंट है कि रायपुर शहर के अंदर मैं रहता हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर। तो रायपुर के अंदर एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। हम आने वाले वक्त के अंदर 25 जुलाई के बाद हम एक फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी डालने जा रहे हैं, जहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीख सकते हैं, राइट। देखिए दो तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखिए अगर आप दूर हैं और आप ऐसी जगह नहीं पहुंच सकते जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है, बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम बचता है, आपको कहीं जाना नहीं होता। बट अगर आप उस जगह पे रहते हो जहाँ पे ऑफलाइन एकेडमी चलती है, मैं आपको बेस्ट भी बता रहा हूँ सीखने का, वो है ऑफलाइन, राइट। तो हम एक रायपुर के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी डाल रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। चलिए आज हम बात करते हैं आज के फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम न्यूज के अंदर जाते हैं। तो न्यूज में आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। वो है 11:30 बजे रात में। उसके पहले देखिए, न्यूज के पहले अगर आप अपना डे का जो टारगेट है, अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि बेहतर है न्यूज से आप दूर रहिए। और बेसिकली एफओएमसी मीटिंग्स होती हैं, स्पीचेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि मार्केट में क्या होगा। बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग्स में इंटरेस्टेड डिसीजन की बात की जाएगी। और जब इंटरेस्टेड डिसीजन की बात की जाएगी, तो वहां पे इंटरेस्टेड इंक्रीज करने की बात की जाएगी। तो वहां पे चांसेस है कि यूएसडी में स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से बाकी पेयर को पे हम सेटअप देखते हैं कि क्या आज हम सेटअप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर अपने। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हम क्या कर सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। देखिए मैंने कल, सबसे पहले हम देखते हैं कल मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि हम एक
चैनल के अंदर है, और मैंने ये बोला था कि ये जो एरिया ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मार्केट का ये वाला एरिया, राइट। और मैंने बोला था कि आपको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय देखिए, अदरवाइज सेल ही देखिए। और बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही, जैसा कि मैंने बोला भी था कि साइडवेज मार्केट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आज यूएस सेशन बंद रहेगा, जिसकी वजह से साइडवेज के चांसेस ज्यादा है। तो यूरो यूएसडी में कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आज हमें क्या मिल सकता है, अगर मार्केट में दो तीन वापस से अगर आपको यहाँ पे 1.09358 के आसपास अगर आपको मिलता है, वापस से सेल करिए। पहला टीपी 1.08416 है, और मैं आपको यूरो यूएसडी में सेल के लिए ही बोलूंगा। मैं आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर आप बाइंग देखना चाहते हैं तो ये जो 1.0931 वाला जो एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है शॉर्ट टर्म के लिए, अदरवाइज जितना ऊपर जाए आप सेल करिए। अगर आपको 1.101 के आसपास मिल जाए और बेस्ट सेलिंग है। वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ कहा नहीं कर सकता। और हमारा जो पहला टीपी होगा, सिंपल यही होगा, पहला टीपी 1.0839। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट 1.071 तक आ सकता है। तो देखते हैं, एफओएमसी की मीटिंग है तो चांसेस है कि 1.072 तक आ सकता है, क्योंकि यूएसडी में स्ट्रेंथ आएगी तो जितने भी पेयर यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड हो रहे हैं, यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहे हैं, उनके इस तरह से इंपैक्ट हो सकते हैं। सेकंड, जीबीयूएसडी। जीबीयूएसडी में मैंने बोला था कि मार्केट में सेल के लिए रहिएगा, और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट में अभी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं, साइडवेज रहेगा, लेकिन एक शार्प मूवमेंट दिया। और मैंने बोला था कि अगर 1.2750 को एरिया को ब्रेकआउट देता है, तब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, तब आप यहाँ पे बाय के लिए देखेंगे। इस एरिया के लिए मैंने बोला था कि इसको अगर आप ब्रेकआउट देता है तो बाय के लिए देखेंगे, और पहला टीपी हमारा 1.282 तक होगा। अगर 1.28 के आसपास कभी भी मिलता है, आज मिलता है, कल मिलता है, या हो सकता है नेक्स्ट वीक मिले, तो आपके लिए बेस्ट सेलिंग एरिया है 1.283। लेकिन जो मैंने भी बोला था, कल भी बोला था कि हम बाय के लिए तब तक नहीं देखेंगे जब तक 1.2749 एरिया को ब्रेक नहीं कर देता। आज हम क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट है, जीबीपी भी काफी प्रेशर है। तो यहाँ से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर वापस से ये डबल टॉप के रूप में यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 1.2749 के आसपास, आप यहाँ पे सेल करिए, राइट। और वापस से आप पहला टीपी आप, और इस बार जो मार्केट आने के चांसेस है 1.26 तक आ सकता है, राइट। तो ये जीबीपी यूएसडी का है, राइट। जीबीपी जेपीवाई में मैंने बोला था कि सेलिंग कर रही है, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं आप बाय करिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जीबीपी जेपीवाई में। हाँ, आज एफओएमसी की मीटिंग है, मार्केट ऊपर जाएगा और जा सकता है, राइट, जीबीपी जेपीवाई का। तो जितना ऊपर जाए आप वहां से सेल करिए, राइट, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई एक ऐसी स्टेज पे खड़ा है जहां पे टेक्निकल टर्म से अगर मैं बात करूं तो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और इसको आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, राइट। यूएसडी जेपीवाई की बात करें, यूएसडी जेपीवाई सेम, जब मार्केट में ड्यू जाएगी एफओएमसी की मीटिंग तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, हो सकता है 145 या 150 के आसपास भी मार्केट जा सकता है एफओएमसी की मीटिंग के टाइम पे। अगर 145 या 150 के आसपास अगर आपको मिलता है, 146 तक जा सकता है पहला, दूसरा 148 या 150 तक भी जा सकता है। तो सेम अपॉर्चुनिटी यही है यार, यहाँ पे देखो बाइंग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो एफओएमसी की मीटिंग है तो मैं नहीं बोलूंगा कि यूएसडी जेपीवाई में आप फिलहाल अभी सेल करिए। आप देखिए एफओएमसी मीटिंग के बाद क्या इम्पैक्ट होता है। अगर एफओएमसी मीटिंग के बाद 150 के आसपास मार्केट मिलता है, या 146 47 48 के आसपास मिलता है, बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, वहां से सेल करिए। और लंबा लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इसको, लगभग लगभग 128 या समथिंग तक भी आ सकता है। यूएसडी कैट की बात करते हैं, यूएसडी कैट के मार्केट में क्या हो सकता है, डेफिनेटली देखो, हाँ एफओएमसी की मीटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैंने कल बोला था ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो आप ऊपर की तरफ बाय करिए, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो नीचे की तरफ आप सेल करिए। बट ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन मार्केट ने करेक्शन अभी तक नहीं किया, और कुछ मूवमेंट रही नहीं, कल हॉलीडे रहा है यूएस के अंदर, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं रही। आज हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखिए वही है, एफओएमसी की मीटिंग है तो ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। अगर ये मार्केट वापस से इस एरिया को ब्रेकआउट देता है फ्लैग पैटर्न को, तो आप यहाँ से वापस रिटेस्ट करने के बाद आप बाय कर सकते हैं। और देखिए यूएसडी कैट में बाय की तरफ ही देखूंगा मैं, सेलिंग की तरफ फिलहाल के लिए नहीं देखूंगा, राइट।
हाँ ये है कि एफओएमसी की मीटिंग में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है 1.3156 के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे तो बाय कर सकते हैं एक अच्छे एसएल के साथ, राइट। नेक्स्ट पेयर है यूएसडी सीएचएफ, सेम रहेगा। यूएसडी सीएचएफ में बाय के लिए देखिए आप, बाय के लिए ही मुझे नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो आप इस तरह से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और एफओएमसी की मीटिंग में मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाने के चांसेस, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ में है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मैं सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा क्योंकि मीटिंग, एफओएमसी की मीटिंग भी है, यूएसडी में ठीक ठाक स्ट्रेंथ भी आ रही है, तो आप यहाँ पे बाय करिए। अब आते हैं इस तरह से न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करूं तो सेम मार्केट देखिए, अब तो कुछ भी पुल बैक मिलता है। अभी देखिए एफओएमसी की मीटिंग है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप मिला है। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अब मौजूद है। बट वही है कि आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए तो नहीं ले पाए, तो यहाँ पे एटलीस्ट इस निकलाइन का ब्रेकआउट करे, यहाँ पे ट्रेड आप लीजिए। पहला टीपी आप यहाँ 6.649 के आसपास आप रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप यहाँ पे न्यूजीलैंड यूएसडी में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है, राइट। बाकी इन्हीं पेयर्स के ऊपर हम ट्रेड बेसिकली करते हैं, ट्रेड करते हैं, इसीलिए मैं इन्हीं का फोरकास्ट बताता हूँ। अब सबसे फेवरेट पेयर हमारा है गोल्ड। गोल्ड के ऊपर हम बात करते हैं। गोल्ड में मार्केट क्या हो सकता है, देखिए अभी मार्केट ऊपर मॉर्निंग में या यूरोपियन सेशन में मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड सेल का है, मैंने कल भी बोला था। सबसे पहले हम बात करते हैं कल के लिए। कल मार्केट में मैंने क्या बोला था, हाँ मैंने बाय की जो कॉलिंग दी थी वो बोली थी कि अगर 1930 13 या 14 के आसपास आता है तो यहाँ पे लाजमी आप क्या करिए, यहाँ पे आप लाजमी, मैंने बोला था इस एरिया को अगर आप वापस मार्केट आता है तो यहाँ पे आप लाजमी बाय करें। लेकिन मार्केट वहीं से गया। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो है, मैंने 1931 के अंदर 1930 के पास मैंने बोला था यहाँ पे आप सेल करिए, 31 का आप एसएल लगाइए और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। पहला टीपी मैंने बताया था 26 एंड सेकंड टीपी मैंने 22 बताया था। तो मार्केट 23 तक आ गया है, 22 तक भी मार्केट आ सकता है। तो ये मेरा परफेक्ट कॉल रहा है, राइट। गोल्ड के अंदर जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को फॉलो किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला। यूरो यूएसडी मेरा परफेक्ट कॉल रहा है। बाकी देखिए बाकी पेयर में एकदम कोई खास मूवमेंट थी नहीं तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। बाकी गोल्ड में जरूर मूवमेंट हुई। 22 यहाँ पे मार्केट 22 से, मार्केट मॉर्निंग में 22 से 30 तक गया, 70-80 पिप, रिमेनिंग 70-80 पिप का प्रॉफिट हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ कि देखिए मार्केट है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट में आने वाले वक्त के अंदर पूरे दिन में क्या मूवमेंट होगी, क्या अपडेट्स आएंगे, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, राइट। लेकिन मैं एक पेयर में जरूर बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब कॉलिंग देता हूँ क्योंकि जैसे जैसा सेटअप बनेगा वैसा मैं बोलता हूँ। एक पेयर है न्यूजीलैंड यूएसडी, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करता है या वापस ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहाँ पे सेल करिए। 0.6230 के आसपास आप, अगर आपको वापस मिलता है तो सेल करिए। आप ऐसा लगा सकते हैं 6218 के आसपास, 15 to 20 पिप का ऐसा लगेगा। और टीपी आपको बढ़िया सा 30 to 40 पिप का आप टीपी मिलेगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, राइट। तो गोल्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको। सेलिंग की तरफ देखिए, मार्केट अगर 31 से मिलता है, वैसे तो चांसेस कम है कि 37-40 के आसपास जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट अगर 37 या 40 के आसपास जाता है तो आप वहां से एक अच्छी सेलिंग 37 टू या 39, मैं बोलूँ तो 35, सॉरी 35 से लेके 44 के बीच में अगर आपको कहीं पे भी सेलिंग मिलती है, सेल करिए। क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के डिसीजन होगा, मार्केट एकदम नीचे आने वाला है, नीचे आ सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी देखिए चैनल भी है, इस चैनल को ब्रेकआउट दे, फिर यहाँ पे मार्केट जब तक इस एरिया के ऊपर है 1921 से नीचे, हमें यहाँ पे आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है सेल करिए, अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो आप वहां पे सेल करिए। और लॉन्ग लंबा होल्ड कर सकते हैं, 1900 तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको 37-40 के आसपास मिलता है वहां से लाजमी सेल करिए। और इस बार आप मार्केट को लगभग लगभग 1900 या 1892 तक आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो ये रहा आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको कोई हेल्प मिलती है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म के रूप में बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती रहती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करिए आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने, राइट। विदाउट एसएल ट्रेड मत करिए।
हाँ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा लगाइए, ट्रेंड के साथ कर रहे हैं तो अगर आपके पास फंड बड़ा है तो कर सकते हैं, राइट। तो दूसरी चीज, अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुई लिंक के थ्रू हमारा अपना आप अकाउंट ओपन करिए, $200 मिनिमम आप डिपॉजिट करिए और वहां से आप अपना ट्रेड स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिए जाएंगे और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।